गाजा का बदला ले रहे हूती विद्रोही। ट्रंप से बेखौफ इजराइल पर हमला। भड़के ट्रंप, ईरान पर क्यों हुए फायर। हूती विद्रोही जो अक्सर लाल सागर में समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाते हैं और इसके लिए वो खबरों में छाए भी रहते हैं। भले ही ट्रंप ने यमन और हूतियों को खुली धमकी दे दी हो, लेकिन हूती इससे बिल्कुल बेखौफ ज़्यादा हैं। उन्हें ट्रंप की धमकियों की रत्ती भर भी टेंशन नहीं है। हूती बिल्कुल बेपरवाह हैं और अब हूतियों ने इजराइल और अमेरिका को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। खुद इजरायली सेना ने हूतियों के अटैक की अब जानकारी दी है। इजरायली सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि यमन से दागी गई मिसाइल के बाद और इजराइल के कई अन्य हिस्सों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज उठे हैं। हालांकि इससे कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया। दरअसल ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस सप्ताह इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम समाप्त होने के बाद इजराइल पर फिर से हमला बोल दिया है। हूतियों ने साफ तौर से कह दिया है कि वह गजा में इजराइल की जाति को मूक दर्शक बनकर मात्र देखते रहने वाले नहीं हैं, वो इसका बदला लेंगे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि हूतियों को ईरान भी समर्थन दे रहा है। हूतियों के साथ ईरान भी खड़ा हुआ है। हूती विद्रोही अमेरिका और ट्रंप से कितना बेखौफ हैं, इस बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते दिन हूतियों ने लाल सागर में एक अमेरिकी नौसेना युद्धपोत को ही निशाना बना डाला था। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में ईरान के एक खुफिया जहाज जासूस को डुबो दिया। ये हूतियों को ले बताया जाता था कि काफ़ी मदद जुटाता था और इससे नाराज हूतियों ने अमेरिका के नौसेना एयर कैरियर को ही अटैक कर दिया। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुधवार को हूती विद्रोहियों को पूरी तरह से मिटाने की धमकी दे डाली है। साथ ही ईरान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने हूतियों को सैन्य उपकरण और सामान्य सहायता पर अपनी तीव्रता कम कर दी है, लेकिन फिर भी वो बड़ी मात्रा में आपूर्ति भेज रहे हैं। ईरान को तुरंत इन आपूर्तियों को भेजना बंद कर देना चाहिए। हूतियों को खुद ही लड़ने दें। किसी भी तरह से वे हारेंगे, लेकिन इस तरह से वे जल्दी हार जाएंगे। बार-बार हूतियों की ओर से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। बता दें कि हूती विद्रोही 2023 से रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अन्य समुद्री मार्गों पर लगातार हमले करते रहे हैं। उनका दावा है कि ये इजराइल के गाजा ब्लॉकेड के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। वो गाजा के लोगों का बदला ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख तक लड़ाके हैं। इनके पास कई खतरनाक हथियार भी हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइल तक शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा यहाँ तक भी है कि हूतियों के पास 1000 से ज़्यादा ईरानी मिसाइल हैं और हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग भी देता है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर संकट बनता नजर आ रहा है और साथ ही लाल सागर में भी समुद्री जहाज़ों के लिए हूती अब टेंशन बनने वाले हैं। बहरहाल देखना होगा आगे और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।